हरियाणा के सीएम और वित्त मंत्री नायब सैनी ने हरियाणा का बजट पेश किया तो किसानों ने इस बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा बजट को लेकर हिसार में किसानों से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा प्रदेश का वित्त मंत्री भी हैं, बजट पेश करने के साथ ही किसान इस बजट से खासी उम्मीद लगाए हुए था। किसानों की उम्मीदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी कितना खरा उतरे हैं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के लाडवा गांव में और काफी सारे किसान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के बजट के हर शब्द को वो सुनने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी के खजाने में किसानों के लिए आखिर क्या कुछ रखा गया है। तमाम किसान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी, किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर नायब सिंह सैनी की तरफ से किए गए हैं। कह सकते हैं कि ये बजट तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है। देखो जी, इसमें मैंने सारा बजट को देखा है, सैनी साहब बोले हैं विधानसभा के अंदर। इसमें तो मेरा एक ही बात समझ में आई, जो सबसे बढ़िया और हमारी लंबे अरसे से ये मांग भी थी, नकली बीज, नकली फर्टिलाइजर, नकली दवाई का शिकार होकर के किसान कर्ज के नीचे दब के आत्महत्या के लिए मंजूर हो रखा था। हम लंबे अरसे से नकली बीज, खाद, दवाई बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने नया कानून बनाने के लिए नकली बेचने वालों के खिलाफ जो बिल लेकर के आए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बजट के अंदर हरियाणा का किसान, खास करके मोटी खेती करने वाले किसान जो आस लगाए बैठे थे, उनके लिए इस बजट के अंदर हमने कोई खास चीज नजर नहीं आई। इसमें मुख्य रूप से हम चाह रहे थे, एक तो मैं हरियाणा के अंदर लंबे अरसे से, आप सही बात मानो, हम 10-10 साल, 15-15, 20 साल हो गए मेरे को क्रेडिट कार्ड बनवाए। 1999 में बनवा था 1 लाख का, फिर 8 लाख का हो गया। मैं 20 लाख रुपए भर चुका हूं ऑन रिकॉर्ड, और वो पूंजियां मेरे सिर के ऊपर खड़ी है। यो तो मैं 1 नंबर का काम करने वाला नहीं मेरे लिए है, और जो ड्यू हो जाता है उनका तो और भी ज्यादा कर्ज हो रखा है। हम उम्मीद कर रहे थे 2025 के बजट से तमाम सूबे के किसानों का कर्जा माफ किया जाए, वो कुछ ज्यादा नहीं था। दूसरा, एमएसपी की गारंटी का कानून बने किसान का, जब किसान कर्ज मुक्त हो जाए और आत्महत्या करने से बच जाए। ये चीजें सीएम साहब नहीं कर पाए, लेकिन नकली बीज, खाद, दवाई के लिए जो बात की है, उसका हम स्वागत करते हैं। महिलाओं को, यानी आधी आबादी को ब्याज मुक्त लोन 1 लाख रुपए तक का डेयरी के लिए सरकार अब देने जा रही है। इसके साथ ही डेयरी अगर कोई पुरुष भी करना चाहता है तो 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो लोन है सरकार अब देने जा रही है। तो ऐसे में ग्रामीण जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, जो सबसे कमजोर परिवार थे, उनके लिए तो ये सबसे बड़ा ऐलान माना जाए। सर जी, बात ठीक है नायब सिंह सैनी की, लेकिन 1 लाख में एक भैंस को नहीं आवा है। दूसरी बात, लासी है ना मुल्क की, वो 70 रुपए लीटर बिक रही है। हमारा दूध 35 रुपए गाय का दूध बिक रहा है और 65 रुपए भैंस का बिक रहा है। कैसे तरक्की करेगा किसान? शहर के अंदर इतना मतलब दूध, पनीर, मावा, देसी घी आ रहा है, मतलब गाय की, भैंस, बकरी और सारे पशु तोलदन है, उससे फालतू आ रहा है। नकली इतना आ रहा है बेशुमार। जब तक नकली पर रोक नहीं लगेगी, इतना हमारा भला होने वाला नहीं। एक बात बता, लासी 70 रुपए लीटर बिक रही है, हमारा दूध 65 रुपए लीटर बिक रहा है, तो किसान कैसे तरक्की करेगा? रोक लगनी चाहिए पूर्ण तौर पर। एमपी में एक फैक्ट्री पकड़ गई, 5 लाख लीटर प्रतिदिन तैयार करती थी, यूरिया और डिटर्जेंट के सारे। बताओ कितने लोग खोखले हो रहे उस सिस्टम को, मतलब पी के, खा के। बताओ, ये पतंजलि वाला रामदेव जी ये कह रहे मैं ट्रेन भर लो चाहिए ऑर्गेनिक घी की। घी कहां से आ गया? गांव में भैंस, बकरी, गाय घट गई, कहां से वो घी ले रहा है? सारा नकली। तो बताओ कैसे तरक्की करेगा? चलिए मुझे ये बताइए कि पशु चिकित्सालयों में आधुनिक सुविधाएं देने का ऐलान अब बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। अब तक तो हमने पशु चिकित्सालयों में सिर्फ 2 पाइप खड़े देखे थे, बेल्ट किए हुए, जिसमें पशु को खड़ा कर दिया जाता था। अब अगर आधुनिक सुविधाएं उन अस्पतालों में मिलेगी तो यकीनन फिर पशुपालकों को, किसानों को बड़ा फायदा तो होगा। किसानों को तो होगा इस बात का फायदा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लागू करेंगे जब पता चलेगा। नहीं तो अभी तो बोलिया है, इसमें हर जगह पर लागू नहीं होगा तो किसान का क्या फायदा होगा? इतनी जल्दी सुविधाएं औरत तो बोलते हैं, लेकिन उरा मिलती तो कोई नहीं। समस्या तो ये है, ये लागू करेंगे जब पता लगा। मुझे ये बताइए कि प्राकृतिक खेती को अगर बढ़ावा दिया जाता है, अगर प्राकृतिक खेती जो कि 25,000 हेक्टेयर में हरियाणा प्रदेश में की जा रही थी, अब 1 लाख हेक्टेयर में की जाएगी, तो ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और किसान के लिए भी फायदे का सौदा रहेगा।
वो तो फायदा तो कैसे रहेगा जी, प्राकृतिक सौदा तो सारा खत्म हो चुका है। प्राकृतिक पर तो जो वनस्पति हुआ करती हुए तो खत्म करके नहीं, प्राकृतिक अपने ढंग से करी जाओ है। जिस तरह आप ये अपने फल से सब्जी से इनके अंदर केमिकल इतना ही डलन आ गया कि उनके बगैर वो तैयार नहीं होती, और उनका इंजेक्शन इतने लगाए जाए कि उनके अंदर तो प्रकृति का नाम रह गया, उनके अंदर तो जहर 1000 गुना प्रति घुसा गया। तो फायदा कहां से होगा? हमारे को तो नुकसान नई जगह दिखा जी, फायदा का तो कोई डाल दिखता ही नहीं। हमारे को फायदा तो तब मानना हमारी जो एमएसपी पर फसल बिक जाए और हमारे किसानों के कर्ज मुक्त हुए, तब तो हम फायदा समझा। इन बातों के डंगोसले हैं जिनसे कोई फायदा की बात तो लगती नहीं है, तो हमारे तक लाभ पहुंचने ही नहीं पाते। सभी जिलों में बागवानी मिशन लागू कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के हर एक जिला बागवानी मिशन के तहत आएगा। इसके अलावा करीब 2,25,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जापान के साथ मिलकर अब बागवानी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिलेगी। तो ये माना जा सकता है कि अब फलों से किसानों की किस्मत बदली जा सकती है। किसानों की फसल मतलब फलों से बहुत अच्छी तरह बदली जा सकती है, परंतु जब नुकसान होता है फल के अंदर है तो उसका भरपाई का कोई मतलब प्रावधान नहीं है। अब परसों आज से 2 दिन पहले जो झक्खड़ आया था, किसान का जो बेर की फसल थी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। अमरूद का निपटारा था वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। इस प्रकार इस बर्बादी के ऊपर सरकार जो है चुप्पी साधे बैठी है। बागवानी को बढ़ावा देगा तो देश और समाज आगे बढ़ेगा। थोड़ी फसल मतलब जमीन के अंदर भी बड़ा उत्पादन किसान ले सकता है, परंतु पूर्ण रूप से जो है न खाद न बीज न दवाई किसान के ये फैसिलिटी जब तक सरकार नहीं देगी, बागवानी जो है किसान नहीं कर सकते। काफी महंगी पड़ती है, इसकी नर्सरी होनी चाहिए बागवानी की, और उसके परचेज और नुकसान क्या मतलब जो है उसके ऊपर वो मिलना चाहिए। आवारा पशुओं की वजह से किसानों को खेतों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। अब हर एक जिले में गो अभ्यारण्य बनाने के लिए सरकार इस बजट में तैयार हो चुकी है। उसका फायदा तो किसानों को मिलेगा ही नहीं। अभ्यारण्य पकड़ेंगे जब होगा ना। अपने हिसार के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, गाय तो नहीं, शहर के अंदर मेरे बल्कि बूढ़े आदमी निकालना सिंगर मुद्दा मारती से। प्रशासन जब तक उसके ऊपर पूर्ण रूप से जो अंकुश नहीं लगाएगा तो काम नहीं बनेगी। आवारा पशु ने समाज को और देश को बर्बाद कर दिया, और ये जो गौ माता के नाम से हाँ जी। मुझे ये बताइए कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं? नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री किसानों के लिए तो जैसे घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। लगाए तो दीजिए, घोषणा हुए हैं, जड़ी तो लगा दी, जड़ी तो आए बार लगाऊं बजट में, और फिर वो कुछ घोषणा पूरी करें जब बात बने। घोषणा पूरी होती को नहीं। मेन घोषणा तो यह है भाई, जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी जमींदार का भला को नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि किसानों के बल्ले बल्ले नायब सिंह सैनी ने करने की अपनी कोशिश तो की है। अब आप घोषणाओं पर कितना भरोसा करें या अलग बात। देखो पीछे चाहे किसी की सरकार रही हो, जितनी घोषणा करती है उसका 5% भी ग्राउंड के ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए सभी किसानों ने खुले तौर पर नाराजगी जताई है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिस प्रकार फर्टिलाइजर, नकली बीज, खाद, दवाई के ऊपर कानून बनाने की बात करी नायब सिंह सैनी ने, इसी प्रकार खाद्यान्न, दूध आ लिया, दूध से बनी चीज और खेती से जो खाद्यान्न पैदा होता है, 64 करोड़ लीटर देश के अंदर ऑन रिकॉर्ड खपत है दूध की जी, और पैदाइश है, उत्पादन है 14 करोड़ लीटर का। 50 करोड़ लीटर इंडिया नकली दूध पीता, दूध का खाद्यान्न। इसके ऊपर अंकुश लगे तो किसान का, डेयरी वाले का, पशुपालक को सीधा फायदा होगा। चलिए, सातों से बात कही जा सकती है कि बजट को लेकर किसानों ने यहाँ पर खुशी तो जाहिर की है कि नकली बीजों पर, कीटनाशकों पर अब नकेल कसी जा सकेगी। सरकार अगर इस पर कानून लाने जा रही है तो इसके अलावा तमाम जो घोषणाएं की गई हैं उसकी लागू होने की स्थिति को लेकर यहाँ सरकार जरूर, सरकार के संदेह के जो बादल हैं वो तमाम किसानों पर देखने को मिल रहे हैं। साफ ये बात करें कि ये घोषणाएं अगर लागू कर दी जाएं तो किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो घोषणाएं हैं वो फाइलों में दबकर ही रह जाती हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।